Hello students, we are studying standard 5th CBSE. We have seen the ninth poem number 9, Silver, in our last video. Today we are going to see the grammar below that. So what is given here for grammar is past perfect tense. Now what is past perfect tense? I hope you all have known familiar with all the tenses before. So today we are going to see the what is past perfect tense. So जो past perfect tense है, past यानी कि जो भूतकाल, perfect यानी कि जो पूरा हुआ और tense यानी कि काल ऐसा past perfect tense है. जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें जो मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है उसके साथ जैसे चुका था, चुकी थी, कर चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. सो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें जो चीज़ पूरी हो चुकी है यानी कि वो पूरा हो गया है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. जैसे कि राम घूम चुका था या वो घूम के हो गया है उसका यानी कि वो घूम चुका था. ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है. मोर एग्जाम्पल्स आई टेल यू स्टूडेंट्स. रीना आ गई थी, जो आ चुकी है उसका आना कंप्लीट हो गया है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है. नंबर 3, हम घूम लिए थे या हम घूम चुके थे और मैंने किताब ले ली थी या मैंने किताब दे दी थी. ये सब जो चीज़ें हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है. सो हियर गिवन सम एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, रीड द सेंटेंसेस. Patrick played with the elf after he had completed his homework. Second one is, as soon as the elf had completed Patrick's homework, he went home. अभी हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी. Patrick played with the elf after he had completed his homework. Patrick ने किसके साथ खेला? एल्फ के साथ खेला जब उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था. अभी इसके दो मतलब है. देखो, एक तो पहला तो उसमें दो होता है कि वो पहले उसने क्या किया है, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, फिर वो खेलने गया है. ठीक है, तो आपको पहला याद रखना है कि पहला उसने क्या किया है, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एंड देन ही प्लेड विद द एल्फ. सेकेंड वन इज, as soon as the elf had completed Patrick's homework, he went home. As soon as the elf, अभी इसमें देखो, जो जैसे ही एल्फ ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया वो पैट्रिक के घर से कंप्लीटेड पैट्रिक्स होमवर्क, जब उसने पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट किया ही वेंट होम. और दूसरा चीज़ क्या है, वो घर चला गया. सो पहले यहाँ पे क्या किया, जैसे ही उसने पहले क्या किया है, होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद वो घर पे चला गया. तो दूसरी चीज़ क्या है, वो घर पे गया. और पहले सेंटेंस में जो किया है उसने पहले क्या किया, होमवर्क कंप्लीट किया वो फिर खेलने चला गया. The words had completed in both sentences are in the past perfect tense. ये जो दोनों हैं जिसमें had completed लिखा हुआ है, दोनों जो एग्जाम्पल्स है वो दोनों ही past perfect tense के एग्जाम्पल्स हैं. In both sentences had completed describes an action that had been completed. और इसमें जो had completed लिखा है वो डिस्क्राइब करता है कि वो एक्शन पूरी हो चुकी है. Here is in a red पिंक इसमें दिया गया है, वो पढ़ती हूँ. The past perfect tense is used to describe an action that has been completed before another past action. अभी past perfect tense जो है वो कहाँ पे यूज़ किया, is used to describe. ये जो past perfect tense है वो इसलिए डिस्क्राइब करने के लिए होता है an action that has completed before. और क्या, जो एक्शन है जो पहले ही पूरी हो चुकी है, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, दूसरी चीज़ होने से पहले पूरी हुई एक्शन को उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. एग्जांपल्स देती हूँ. यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है. इन द फर्स्ट सेंटेंस हैड कंप्लीटेड इज द एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड.
दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड। अभी पहला सेंटेंस क्या है, पैट्रिक प्लेड विद द एल्फ आफ्टर ही हैड कम्प्लीटेड हीज होमवर्क। तो पैट्रिक ने जब क्या किया, पहला होमवर्क कंप्लीट किया और वो फिर खेलने गया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हैड कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या दिया है, हैड कंप्लीटेड दिया गया है। ये जो हैड कंप्लीटेड है वो एक्शन ये दर्शाने के लिए है, वो प्लेड बाद में आया है लेकिन पहले उसने कंप्लीट किया है। तो पहला क्या आएगा, पहला एक्शन वर्ड का आएगा ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क फर्स्ट एंड सेकेंडली ही वेंट फॉर प्लेइंग, वो दूसरी बार प्ले किया, खेलने के लिए गया है। सो इन द सेकेंड सेंटेंस, here something is remaining, played is the another past action। और जो played है, पहले तो उसने होमवर्क he had completed homework and then he went for playing, यानी कि वो दूसरी बार खेलने गया था। सो यहाँ पे played बाद में आया है तो played another past action है। तो सिमिलरली सेकेंड सेंटेंसेस में अभी सेकेंड सेंटेंस पढ़ती हूँ। एज सुन एज द एल्फ हैड कंप्लीटेड पैट्रिक्स होमवर्क ही वेंट होम। सॉरी, अभी दूसरे सेंटेंस में क्या दिया है, ही हैड कंप्लीटेड, पहले क्या किया है उसने, ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क एंड देन ही वेंट होम, और उसके बाद कहाँ गया है, वो घर पे गया है। तो घर पे जाना वो उसका दूसरा एक्शन है और ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क दैट इज़ फर्स्ट एक्शन। जो यहाँ पे अदर पास्ट एक्शन क्या है, अदर पास्ट एक्शन वेंट होम इज़ द पास्ट एक्शन, अदर पास्ट एक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। पहले फिर से एक बार बोलती हूँ, आपको एक जो सेंटेंस दिया गया है उसमें हैड कंप्लीटेड या हो चुकी हुई जो चीज़ है उसको पहचानना है और उसके बाद जो अदर पास्ट एक्शन हुई है उसको भी आपको पहचानना है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ कंप्लीट द sentences given below with the help of the verbs from the box. Don't forget to write the other past action in for each sentence। अभी आपको क्या करना है, नीचे के दिए गए बॉक्स में कुछ क्या दिया है, वर्ड्स दिए हैं, आपको वो पहचानने हैं, वर्ब्स दिए हैं वो पहचानने हैं और आपको उसका पास्ट एक्शन भी लिखना है। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना, फर्स्ट वन, she dash late to class several times before she was scolded। अभी यहाँ पे क्या यूज़ किया है, she had been, वो बहुत बार क्लास के लिए लेट हो चुकी थी, पहले वो बहुत बार लेट हो चुकी है। तो she was scolded before she was several times before she was scolded। वो उसे कोई चिल्लाने से पहले या स्कोल्ड करने से पहले ही वो क्लास में लेट हो चुकी थी। अभी यहाँ पे जो स्कोल्डेड है अदर पास्ट एक्शन है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्कोल्डेड लिखा है, आपको भी लिखना है। नाउ नंबर 2, इट डैश डैश अ लॉट बिफोर वी केम आउट ऑफ द शॉप ही। सो यहाँ पे आंसर आएगा इट हैड रेन्ड a lot before we came out of the shop। जब हम शॉप से बाहर आए उसके पहले ही क्या हो चुका है, बहुत बारिश हो चुकी थी। तो पहले क्या हुआ है, बारिश हुई है, फिर हम बाहर आए हैं। तो came out is the second past action। Understood students? I hope you all are getting it। Number 3, the balloon seller dash dash before I reached his stall। The balloon seller had left before I reached his stall। बलून सेलर पहले ही निकल गया था, जब बाद में मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, reached his stall। मैं जब मेरे जाने से पहले, मेरे उसके स्टॉल पे जाने से पहले ही वो वहाँ से निकल गया था। कौन, बलून सेलर। तो हैड लेफ्ट यहाँ पे आएगा और अदर पास्ट एक्शन का क्या आएगा, रीच। पहले तो वो निकल गया है, फिर उसके बाद मैं पहुंचा, वो सेकेंडली रीच्ड आएगा। ठीक है। नंबर 4, एज सुन एज शी डैश डैश हर रिपोर्ट कार्ड शी वेंट होम। एज सुन एज शी हैड रिसीव्ड, जैसे ही उसे क्या मिला, रिपोर्ट कार्ड मिला, शी वेंट होम। पहले तो उसको क्या मिला है, रिपोर्ट कार्ड मिला है, फिर वो घर पे गई, इसलिए वेंट अदर पास्ट एक्शन आएगा। ओके। नंबर 5, the children
डैश डैश देयर रूम बिफोर देयर पेरेंट्स केम इन। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन हैड क्लीन देयर रूम बिफोर देयर पेरेंट्स केम इन। तो यहाँ पे बच्चों ने पहले ही, उनके माता पिता या पेरेंट्स आने से पहले ही अपनी रूम साफ़ कर दी। तो पेरेंट्स बाद में आए हैं, पहले उन्होंने क्या किए हैं, रूम साफ़ की, यानी कि हैड क्लीन, जो दे हैड क्लीन देयर रूम बिफोर देयर पेरेंट्स केम इन। तो उनके पेरेंट्स बाद में आए हैं, इसलिए केम इन क्या है, पास्ट, अदर पास्ट एक्शन है। नंबर 6, आई डैश डैश द टेक बिफोर द शॉप क्लोज्ड फॉर द डे। तो आई हैड ऑर्डर द केक बिफोर द शॉप क्लोज फॉर द डे। जब मैंने पहले क्या किया है, ऑर्डर किया है, मैंने पहले ही केक ऑर्डर किया, जाने से, क्या करने से पहले, मैंने वो केक का शॉप बंद होने से पहले मैंने पहले ही क्या कर दिया है, ऑर्डर कर दिया था। सो आई हैड ऑर्डर्ड द केक बिफोर द शॉप क्लोज फॉर द डे। तो क्लोज्ड बाद में हुआ, पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा क्लोज्ड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एंड समझ के लेना है क्या है इसमें, जो पूरी हो चुका है वो चीज़ बताई जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। I hope you will have understood. Now B number is complete the dialogues between the hare and the tortoise with the help of the words given in the box. This you all have to do for homework. Some hints are given here. You have to complete it. Learn the new dictionary, reading and writing skill. Find the difference between the given words. This also you will do at home. I think you all have understood till here, students. Next period we'll see the next things.